चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है 0.30 ग्राम कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन के आकलन के निर्मुक्त अमोनिया को 0.1 एम सल्फ्यूरिक अम्ल में 100 मिली में प्रवाहित किया गया। अम्ल की अधिकता के पूर्णतः उदासीन करने के लिए 0.5 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में 20 मिली प्रयुक्त हुए। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है, यहाँ पे कौन सा कार्बनिक यौगिक है ये हमें बताना है। तो पहला हमें क्या दे रखा है, एसीटेमाइड, दूसरा दे रखा है बेंजेमाइड, तीसरा दे रखा है यूरिया, चौथा दे रखा है थायोयूरिन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दे रखा है H2SO4, ये हमें दे रखा है। यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होगा, 2H+ होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो M हमें दे रखा है 0.1, और यहाँ पे अगर हम देखें तो V हमारा दे रखा है 100 मिली, और यहाँ पे अगर हम देखें तो नंबर फैक्ट दे रखा है, यानी कि NF हमें दे रखा है 1। यहाँ पे हमारा क्या सूत्र होता है, M गुणे V L गुणे NF। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NF हमें दे रखा है NF बराबर 1, और NaCl यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में दे रखा है। यानी अगर हम देखें तो इसमें OH- होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो M हमारा दे रखा है 0.5, और यहाँ पे V हमारा दे रखा है, यानी कि अगर हम देखें V हमें दे रखा है 20 मिली, तो ये हमारा हो जाएगा 20 ml। तो यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, कार्बनिक यौगिक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उत्सर्जित अमोनिया का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, H2SO4 का तुल्यांकी माइनस में हमारा क्या आ जाएगा, NaOH का तुल्यांकी। यानी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम देखें तो H2SO4 का हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे H2SO4 में देखें तो M में दे रखा है 0.1 और V दे रखा है 100। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 0.1 गुणे 100 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 100, और गुणे हम क्या कर देंगे 2। माइनस में अगर हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है NOH, तो NOH का हमें दे रखा है 0.5 गुणे हमें दे रखा है 20, तो बटे में हमारा क्या हो जाएगा 1000। ये हमारा बराबर क्या आ जाएगा 1/100। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रतिशत निकालेंगे, प्रतिशत N का, यानी कि नाइट्रोजन में कितना प्रतिशत, तो हमारा नाइट्रोजन इसमें उपस्थित होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/100। गुणे में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, यानी अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा 14 बटे में, यहाँ पे हमें दे रखा है 0.30 ग्राम कार्बनिक यौगिक। तो हमारा क्या हो जाएगा 0.3 गुणे हमारा हो जाएगा 100, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो बराबर आ जाएगा क्या, 46.3%। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमें यौगिक दे रखा है उसमें हमारा कितना प्रतिशत है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो 46.6%। तो यहाँ पे हमें जो यौगिक दे रखे हैं तो इन सारे का हम क्या निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे कि इनमें हमारा क्या था, कितना प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है, जिसमें हमारा अगर हम देखें तो 46.6 हमारा प्रतिशत उपस्थित होगा, वही हमारा यौगिक कार्बनिक यौगिक होगा। तो पहला हमें क्या दे रखा है, एसिटेमाइड। तो एसिटेमाइड का अगर हम सूत्र देखें तो वो हमारा क्या होता है, एसिटेमाइड का हमारा सूत्र होता है CH3COONH2। इसमें अगर हम प्रतिशत ऑफ नाइट्रोजन निकालें तो ये हमारा नाइट्रोजन, यानी कि 14 बटे में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का हमारा 14 हो जाएगा, और ये हमें यौगिक दे रखा है पूरे का हमारा अणु भार कितना हो जाएगा 50। तो गुणे अगर हम कर देंगे 100 तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा 23, यानी कि 23.75%। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है 46, यहाँ पे हमारा क्या 23, यानी कि अगर हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, बी हमें दे रखा है बेंजेमाइड। तो अगर हम बेंजेमाइड का सूत्र देखें तो बेंजेमाइड का सूत्र होता है C6H5CONH2। तो यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो बराबर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन का 14 बटे में, यहाँ पे यौगिक दे रखा है, इनका परमाणु क्रमांक हमारा क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। गुणे हम कर देंगे 100, बराबर हमारा आ जाएगा 11.57%। यहाँ पे हमने देखा ये भी हमारा 11 आ गया, लेकिन हमें क्या 46 चाहिए, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो तीसरा क्या दे रखा है, यूरिया दे रखा है। तो यूरिया का अगर हम सूत्र देखें तो यूरिया का हमारा सूत्र होता है NH2CONH2। यहाँ से अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का प्रतिशत निकाल, तो यहाँ से अगर हम देखें नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे दे रखा है 2 नाइट्रोजन दे रखा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 28 बटे में हमारा 2 नाइट्रोजन है तो 14 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 28 बटे में अगर हम देखें तो पूरे का हमारा हो जाएगा प्रमाण का यानी कि 60 गुणे 100। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 46.67%। तो यहाँ पे हमने देखा था 46 आ गया, यहाँ पे भी हमारा क्या था 46 आया था, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी के अंदर का थायोयूरिन। तो अगर हम थायोयूरिन का देखें तो हमारा सूत्र होता है क्या NH2COCS, और यहाँ पे देखें NH2। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रतिशत ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 28, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन है तो 28 बटे में हमारा क्या हो जाएगा 76 गुणे 100। तो बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 36.84%। यहाँ पे देखा ये भी हमारा गलत हो गया, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प है यूरिया, यही हमारा कार्बनिक यौगिक होगा, यानी कि जो सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।